हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आज हमारा 3 फरवरी और अब हमारे एग्जाम में बचे हैं केवल मात्र 14 दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिना टाइम बर्बाद करें चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आज पूरे दिन में क्या क्या करना है, कौन कौन सी टॉपिक आपको कवर करनी है। अगर ये पता रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी आप सारी चीज़ों को कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या कवर हो गया है। तो हमने मानवाधिकार कर लिया है, विमुद्रीकरण कर लिया है, जीएसटी कर लिया है और संगठन हमारा चल रहा है, उसे हम 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। और दिवस भी हमारा चल रहा है, हमने 2 महीने का दिवस कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे भारत का और यूपी का। जो जनगणना हुआ है 2011 का, उसमें हम भारत की जनगणना और यूपी दोनों की जनगणना करेंगे। उसके बाद दिवस में मार्च की दिवस करेंगे। 2 दिन हमने जनवरी और फरवरी का कर लिया है, मार्च का दिवस करेंगे। उसके बाद 6 संगठनों को पढ़ेंगे। कल हमने 10 संगठन किया था, आज 6 संगठन करेंगे। कौन कौन से? एससीओ, ब्रिक्स, आसियान, एडीबी, यूनिसेफ और सार्क। इन 6 देशों को अच्छे से कवर करेंगे। इसका नोट्स मैंने डाल दिया, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एशिया देश की राजधानी और मुद्रा को देखेंगे। इसे याद नहीं करना है, आप केवल 15 से 16 बार उसे पढ़ेंगे। 15 से 16 बार उसे पढ़ेंगे, अपने आप वो याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, आप आराम से कवर कर लोगे। और ये जो टॉपिक है जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना यानी भारत और उत्तर प्रदेश की, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमें करंट अफेयर में सोनवीर सर का एक क्लास लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसे अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहो तो मिनी मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, जो RWA पे आता है। तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कैसे खत्म हो जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है क्या? तो भाई मॉक टेस्ट इतना ज़रूरी है जिसकी कोई हद नहीं। बिना मॉक टेस्ट लगाए एग्जाम में बैठना बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। और आज के समय में बिना मॉक टेस्ट लगाए, बिना प्रैक्टिस किए अगर आप चाहो कि कोई एग्जाम निकल जाए तो मुश्किल है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम हिंदी में क्या करेंगे, नवीन सर ने साहित्य का क्लास लिया है, उसे देखेंगे। उसके बाद अनेकार्थी, वर्तनी और समानार्थी शब्द को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विलोम को उठाएंगे और पूरा विलोम पढ़ देंगे। विलोम को उठाना है और पूरा विलोम पढ़ना है, जो भी किताब में जितना दिया है। उसके बाद संधि को हम रिवाइज करेंगे, ग्रामर पोर्शन में संधि को। और उसके बाद यूपी जीके को रिवाइज करना है। आपने जहाँ से भी यूपी जीके पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहिए। उसके बाद मैथ में लसा और मसो को रिवाइज करना है। और रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो रीजनिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रीजनिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो आप मॉक टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस आपका हो ही जा रहा है। तो उसके बाद जीके और जीएस में क्या करना है, आप रिविजन करिए जीके और जीएस में। और उसके बाद आज 13 से लेकर 35 तक अनुच्छेद आपको देखना है, 13 से लेकर 35 तक अनुच्छेद, ये चीज़ आपको करना है। और एक बात, यहाँ पे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं अगले 7-8 दिन में हम सारे टॉपिक को आराम से कवर कर लेंगे, एकदम आराम से सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। और अगर आपका इसमें से कुछ टॉपिक क्लियर भी हैं तो आप उसे रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका हो गया है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था।